इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका बैंक लिमिटेड के बारे में। कर्नाटका बैंक में क्या अच्छा है या क्या खराब है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। कर्नाटका बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, लेकिन है ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप अगर किसी दूसरे बैंक से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। 2233 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो कंपेयर टू अदर बैंक्स बहुत ही छोटा बैंक है ये। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो इस बैंक के पास 857 ब्रांचेज है, 1014 एटीएम्स है ब्रांच के साथ और 473 एटीएम्स अक्रॉस इंडिया में है। लेकिन कर्नाटका बैंक का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में भी ये कर्नाटका में ज़्यादा प्रेजेंस रखता है, जो कि 857 ब्रांच में से 537 ब्रांच इसके लोकेटेड है सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में। वही अगर लोन बुक की बात करें तो लोन बुक में से 51% लोन जाता है रिटेल लोगों को, 49% जाता है कॉरपोरेट लोगों को, और अगर पूरे के पूरे लोन की बात करें तो लोन में से एमएसएमई को 26% जाता है, हाउसिंग को 18% जाता है, एग्रीकल्चर को 13% जाता है, लार्ज एंटरप्राइजेस को 10% जाता है, एनबीएफसीज को 8% जाता है और पर्सनल लोन्स को 5% जाता है। अब कर्नाटका बैंक के कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 2233 करोड़ का, जो बहुत ही एक छोटा कंपनी है, छोटा बैंक है। करंट प्राइस है इसका 71.7 रुपये का। स्टॉक पीई है 4.39 का स्टॉक इसका पीई है, तो बहुत ही कम पीई है। बुक वैल्यू है 213 रुपये का, यानी कि बुक वैल्यू से अभी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आरओसी है 5.26% का, आरओई है 7.66% का। फेस वैल्यू है इस कंपनी का 10 रुपये का। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 11.7% है, तो यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब नहीं कंपनी खराब है, क्योंकि ये कंपनी बैंक है, तो इसका बैंक का काम ही होता है पैसे उधार लेके और लोगों को लोन देती है, तो इसका काम ही वही है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो उससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी का काम ही वही है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.34% का, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि एक बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 13.83% का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.26% का, ग्रॉस एनपीए है 3.16% का, नेट एनपीए है 1.74% का, और कासा रेशियो जो किसी बैंक को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कासा रेशियो। तो कासा रेशियो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से कितने पैसे आते हैं उसको दिखाता है। तो कासा रेशियो इसका 30.07% है, तो एक अच्छा कासा रेशियो है। अब अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो एक कांस्टेंट रेवेन्यू है, इसमें ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ तो आया है, लेकिन एक अच्छा जो ग्रोथ होता है लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छा दिख रहा है वो है ग्रॉस एनपीए। अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। नेट एनपीए भी अगर उसका परसेंट देखें तो वो भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम हुआ है, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ग्रॉस एनपीएस भी कम हो रहे हैं और नेट एनपीएस भी कम हो रहे हैं। तो किसी भी बैंक के लिए जब भी ये एनपीए कम होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो कम होता है, तो वो एक पॉजिटिवली उसको देखा जाता है। कंपनी के लिए वो पॉजिटिव साइन होता है, तो ये एक अच्छा दिख रहा है, इसमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है इस कंपनी के लिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी के। तो अगर पिछले 4 साल की अगर बात करें तो 5900 करोड़, 6400 करोड़, 6200 करोड़ और फिर 6200 करोड़, तो रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले 4 साल का देखते हैं तो प्रॉफिट 477 करोड़, 432 करोड़, 483 करोड़ और 509 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस साल एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने नेट प्रॉफिट में, लेकिन रेवेन्यू में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जो एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि बैंक बहुत ही छोटा है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इस साल का बैलेंस शीट अपडेट नहीं हुआ है। पिछले साल का डाटा अवेलेबल है, जिसमें रिजर्व है 6331 करोड़ का, बोरोइंग्स है 77,420 करोड़ का। तो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक बैंक है, तो बैंक जब तक पैसे नहीं लेगी तब तक पैसे कैसे बांटेगी, तो उनका काम ही यही है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 85,581 करोड़ का टोटल लाइबिलिटीज़ है। वहीं अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी 85,581 करोड़ का ही है। तो अगर अब इसके कैश फ्लो देख लेते हैं तो कैश फ्लो इसके नेगेटिव है इस साल का। अगर कैश फ्लो की बात करें तो -800
79 करोड़ है। पिछले साल 2021 में इसका कैश फ्लो बहुत ही अच्छा था, 2396 करोड़ था। उसके पहले 690 करोड़, यानी उसके पहले भी माइनस में ही था। 2021 में प्लस में था और इस साल फिर से माइनस में आ गया कैश फ्लो। तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए अगर कैश फ्लो अगर नेगेटिव होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर्स मिसिंग है। जैसा कि मैंने बताया कि एक प्राइवेट मैनेज्ड कंपनी है तो इसके पास कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। यहाँ पे FIIs है, DIIs है और पब्लिक है। तो जो मेनली इसके जो शेयर होल्डर्स है वो पब्लिक ही है, लेकिन FIIs का भी अच्छा हिस्सेदारी है। पिछले मार्च में अगर बात करें तो मार्च में 11.92% का FIIs का हिस्सेदारी था, जो जून में आके इंक्रीज़ हुआ है 3.5% से। तो अभी जो FIIs का जो होल्डिंग है वो बढ़ गया है 11.92% से 15.46% हो गया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होता है। जब कोई FIIs कंपनी में हिस्सेदारी एक्वायर करते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। DIS का सेम होल्डिंग है, पब्लिक का यहाँ पे हिस्सेदारी घट रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है जब पब्लिक का हिस्सेदारी घटता है और FIIs या DIS का हिस्सेदारी बढ़ता है। तो यहाँ पे मुझे कंपनी में दो पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है कि ग्रॉस NPAs लगातार घट रहा है, नेट NPAs लगातार घट रहा है और जो FIIs का जो होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ है जो मुझे इस कंपनी में अच्छा लग रहा है और ये कंपनी के लिए भी अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। तो कर्नाटका बैंक एक छोटा बैंक है कंपेयर टू, अगर दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो एक छोटा बैंक है, लेकिन एक स्मॉल कैप बैंक होते हुए भी इसके फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि क्रॉस NPA और NPA घट रहा है, FIIs का होल्डिंग बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छे साइन है। तो आपको कैसा लगा ये एनालिसिस जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताएं। कोई भी आपके मन में सवाल है इस वीडियो को लेके तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी आपके मन में कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछे। और ये वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।